आप इस वीडियो को बड़ा करके देखें ताकि आपको रील जैसा दिखाई दे, जैसा आप रील देखते हैं वैसा दिखाई दे, 5 गुना ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसे बड़ा कर लें और मोबाइल खड़े करके देखें। और हम चलते हैं अध्याय की ओर। आपको कभी कभी मैट्रिक परीक्षा में डर लगता होगा पास होने का या फिर अच्छा नंबर लाने का। उसका एक कारण है कि आपका मैथ कमज़ोर है। शायद ये आपको लगता है कि मैथ कमज़ोर है तो शायद आप पास होंगे या नहीं होंगे, अच्छा नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अच्छा नंबर दिलवाने के लिए और फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए और भी बहुत ही आसान सवाल हैं, आसान विषय हैं आपके 10वीं क्लास में, जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। मैं बचे हुए 90 दिनों में आपको 0 से लेकर के 60% दिलवाने का पूरा वादा करता हूँ। 0 से लेकर के अभी अगर आप 0 हैं तो 60% मैं आपको दिलवा दूँगा। करना कुछ नहीं है, सब चीज़ बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि पूरा पाठ समझा दिया है, उसके बाद एक नंबर में ये बता दिया है कि हाँ पाठ पूरा गहराई से कहता क्या है। और ये सब VVI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस लगभग हैं, इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। और बड़े आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो पहले हम पाठ को समझते हैं कि ये पाठ है क्या। ये पाठ हिंदी विषय का पहला अध्याय है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मैं इसे बहुत ही अच्छे से और आसानी से आपको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आने वाले जितने भी अध्याय हैं आपको मन लगे और आपको हमारे ऊपर विश्वास हो कि हाँ ये अच्छे से कवर करवा देगा। तो आज हम पहले विषय को कवर करते हैं, ये पहले अध्याय को हिंदी विषय से, जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक हैं। इसका परिचय क्या है इस अध्याय का। यह पाठ जो है भीमराव अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, जो कि उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया था। इसका हिंदी में अनुवाद किया है ललित सिंह यादव ने। अम्बेडकर जी इसमें क्या बताते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं है, यह श्रमिक विभाजन है, यानी काम करने वाले को ऊंच नीच में बांट देता है। यह समाज और देश दोनों के लिए हानिकारक है। आदर्श समाज में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, जो कि श्रम विभाजन के जातिगत आधार बंटवारे के कारण ये तीनों गायब है हमारे देश से। स्वतंत्रता भी नाम मात्र की है, क्योंकि अगर देश में सारे नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस न करें तो केवल स्वतंत्र लिख देने से स्वतंत्रता नहीं आ जाती है। तो यह परिचय है। अब पूरा कहानी हम समझते हैं। अम्बेडकर जी शुरू में कहते हैं कि आज आधुनिक युग में विज्ञान है, प्रगति है, फिर भी जातिवाद के समर्थक, जातिवाद के सपोर्टर खत्म नहीं हुए हैं। यह विडंबना है, दुखद है, आश्चर्यजनक है। समर्थक कहते हैं कि जाति प्रथा तो श्रम का विभाजन है, हर जाति अपना अपना काम अच्छे से करती है जिस कारण समाज चलता है। लेकिन अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये गलत है। ज़रूरी नहीं कि बढ़ई का लड़का ही अच्छा सा लकड़ी का काम करे। अगर दूसरे समाज वाला अच्छे से लकड़ी का काम करता है तो वो इसी कारण से नहीं कर पाता है कि ये काम तो बढ़ई समाज का है। तो ये समाज को ज़बरदस्ती आगे ले जा रहा है, ना कि स्वतंत्रता पूर्वक आगे ले जा रहा है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन भाग 2 अब हम समझते हैं। अम्बेडकर कहते हैं दुनिया में श्रम विभाजन होता है, यानी कि काम का बंटवारा होता है, लेकिन श्रमिक का विभाजन, काम करने वाले के आधार पर ऊंच नीच का बंटवारा हमारा देश यानी कि भारत में होता है। इस जाति का आदमी ये काम करेगा, उस जाति का आदमी वही काम करेगा। यानी कि कुम्हार का बेटा घड़े का काम करेगा और बढ़ई का बेटा लकड़ी का काम करेगा, जो कि अन्याय है, अपमान है और गैर मानवीय है। इसका जो तीसरा भाग है वो क्या कहता है, अम्बेडकर जी बताते हैं जाति प्रथा ने भारत की आर्थिक प्रगति को रोक दी है। दोष नंबर 1, रुचि क्षमता के आधार पर काम नहीं। यह मनुष्य की रुचि, योग्यता, पसंद किसी चीज़ को नहीं दिखाती, ना ही देखती है। जन्म से पहले पेशा तय। कोई बच्चा गर्भ में है और वो किस जाति में जाएगा ये पहले से ही तय हो गया कि वो अगर वहाँ पे पैदा होगा तो वो काम करेगा। और वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं है। अगर कोई लड़का इस जाति में पैदा हो गया तो वो उस काम को अगर पसंद नहीं करता है, वो दूसरे जाति वाला काम पसंद करता है, जो कि अभी के समाज के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर वो किसी और को काम को करना पसंद करता है तो नहीं, उसे ज़बरदस्ती उसका बाप बचपन में 1-2 घंटे अपने काम पे बैठाएगा, अपना काम सिखाएगा ज़बरदस्ती। और क्योंकि पेशा बदलने की अनुमति उसे नहीं है। समाज बदलता है, उद्योग बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन जाति प्रथा व्यक्ति को बदलने नहीं देती है। यही कारण है कि भारतीय आर्थिक संकट से लोग भूखे मरते हैं। लोग नापसंद काम करते हैं, काम में रुचि न होने के कारण मेहनत नहीं करते, देश की उत्पादन क्षमता घटती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ये सब जाति प्रथा के दोष हैं जो कि श्रम विभाजन के आधार पर की गई है। अम्बेडकर कहते हैं भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जाति प्रथा है।
कहानी का जो चौथा भाग है, ऐसे केवल 5 से 6 भाग में आपको पूरा कहानी समझा दिया जाएगा बड़े आसानी से। आदर्श समाज, अम्बेडकर का सपना। अम्बेडकर जी कहते हैं आदर्श समाज होना चाहिए स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने पसंदीदा काम करने के चुनने की आज़ादी हो, समता हो यानी कि सब में समान अवसर, सबका समान भ्रातृत्व, भाईचारा हो, जिससे अम्बेडकर दूध पानी का मिश्रण कहते हैं, ऐसा भाईचारा होना चाहिए देश में। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें याद करने लायक है, जैसे श्रम जाति प्रथा क्या है, तो श्रमिक विभाजन है, यह मनुष्य को जन्म से बांध देती है, पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं है, आर्थिक विकास में रुकावट है, बेरोजगारी की जड़ है, बेरोजगारी, स्वतंत्र, आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का। मैंने आपको शॉर्ट में लेकिन पूरे अध्याय को पूरे गहराई से समझा दिया कि इस अध्याय में क्या क्या है। अब हम चलते हैं पर प्रश्न और उत्तर की ओर, जो कि और आसानी से और अच्छे तरीके से लिखे गए, जो कि आपको समझ में आएगा। पहले कुछ शब्द आपको कठिन लगे होंगे, उनका हम हल कर देते हैं, उनका मतलब क्या होता है। विडंबना का मतलब होता है दुखद, आश्चर्य। श्रम विभाजन का होता है काम का बंटवारा। श्रमिक विभाजन, काम करने वालों को ऊंच नीच में बांटना। अरुचिकरण, नापसंद काम कोई भी चीज़। भ्रातृत्व, भाईचारा, एकता, समता, बराबरी। अब इसका जो सारांश है वो क्या है। यह पाठ भीमराव अंबेडकर के उस विचार को समझाता है जो वो कहते हैं कि जाति प्रथा सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि काम करने वालों का बंटवारा है, यानी कि लोगों का बंटवारा है। जाति प्रथा की विडंबना, अंबेडकर कहते हैं कि आज वैज्ञानिक दौर में भी, जबकि विज्ञान है, आधुनिकता है, उस जमाने में भी जातिवाद के समर्थक खत्म नहीं हुए हैं, और वो श्रम विभाजन को अच्छा मानते हैं ताकि समाज अच्छे से चले। वो ये नहीं देखते हैं कि इस जाति का लड़का अगर उस काम को अच्छे से करता है तो समाज और अच्छे से चलेगा, वो बस ये मान कर चलते हैं कि इस जाति का लड़का यही काम करेगा। ये विडंबना है। पॉइंट नंबर 2, जो इस कहानी का सारांश निकल के आता है, यानी कि मतलब निकल के आता है, वो भाग नंबर 2, श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन। दुनिया में काम का बंटवारा होता है, जबकि हमारे देश में काम के आधार पर लोगों का बंटवारा हो जाता है कि ये आदमी ये काम अच्छे से कर ले रहा है, जो कि शुरुआत की बात कर रहा हूँ, तो ये इस जाति का कहलाएगा, इसके आने वाली पीढ़ियाँ इस जाति की कहलाएगी, क्योंकि ये खानदान इस काम में संलिप्त है, इस काम में रुचिगत है, या इस काम को कर रहा है। जाति प्रथा के बड़े दोष क्या हैं। योग्यता के हिसाब से काम न, जन्म से पहले ही उसका पेशा तय हो जाना कि ये पैदा होगा तो यही काम करेगा, पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं होना। अम्बेडकर जी जो आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, देखते थे, वो ये देखते थे कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, सबके अंदर समानता हो, भाईचारा हो, एकता हो पूरे राष्ट्र के लोगों के बीच। अब ये अध्याय खत्म हो गया। अब हम 10 लाइन में इसका आसानी से सारांश समझ लेते हैं कि संक्षिप्त में पूरा विषय को समझ लेते हैं, पूरे अध्याय को समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे सवाल और जवाब की ओर। अम्बेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा आधुनिक समाज में भी खत्म नहीं हुई, ये समाज की बड़ी विडंबना है। लोग इसे श्रम का विभाजन करते हैं, पर असल में यह श्रमिकों का विभाजन है, लोगों का विभाजन है। जाति प्रथा इंसान को जन्म से ही किसी एक काम में बांध देती है, अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर, क्योंकि इसमें कोई भूमिका नहीं होती है कि कोई आदमी किस काम में टैलेंटेड है, ये अलग बात है, इससे कोई लेन देन नहीं है तो इस जाति का तो यही काम करेगा। इंसान चाहकर भी अपना पेशा नहीं बदल सकता, ये और बड़ी विडंबना है। अगर कोई 15-20 साल बाद, 25 साल बाद उसे लगे कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने पेशा को नहीं बदल सकता, क्योंकि समाज ने उसकी पेशे को जन्म से पूर्व ही तय कर दिया था। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है, समाज में फूट पड़ती है, समाज समानता की ओर नहीं बढ़ पाता, देश में रुकावट है, आर्थिक संकट है। अब हमने पूरे इस कहानी को पढ़ लिया बड़े आसान भाषा में, जो कि आपको समझ में आया होगा, जैसे जैसे मैंने तोड़ करके बताया है। 15-20 पेज का ये कहानी है, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया और सब कुछ समझा दिया। अब हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर, जो कि VVIP है एग्जाम के दृष्टिकोण से। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। डबल M से आप याद करना, म से महू और म से मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, यानी कि कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि ललित निबंध है, तो ये निबंध है। वैसे टोटल 12 अध्याय हैं, कौन ललित निबंध है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन भाषण है, ये सब मैंने आपको बता दिया है PDF में, आप चाहे तो ले सकते हैं, सब कुछ मैंने तोड़ दिया है। सभी के अध्याय के लेखक कौन है,
सब अध्याय क्या है, कहानी है कि भाषण है, क्या है, ये भी बता दिया गया है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में। आधुनिक सब समाज विभाजन किसकी आवश्यकता मानता है? कार्य कुशलता के लिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक समर्थक अभी के दौर में भी कम नहीं हुए हैं। खत्म की बात तो दूर ही है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। भारत में जाति प्रथा की मुख्य खामी, मुख्य दोष क्या है? तो यह मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि उन्होंने इंग्लिश में दिया था। हिंदी में इसका अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने इस भाषण का, निबंध का। भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, भ्रातृत्व हो। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही उसे जबरदस्ती कोई न कर रहा हो, ढो रहा हो। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वह जाति प्रथा भी है। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरित कौन व्यक्ति थे? इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि उन्होंने किससे मोटिवेशन लिया? तो इन तीनों से मोटिवेशन लिया, ऊपर वाले सभी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया करते थे या उन्होंने किया था? तो वही कृष भारत। लेखक ने भाईचारे की तुलना किससे की है? तो दूध और पानी के समान, क्योंकि दूध में अगर पानी मिलाया जाता है पता नहीं चलता है, बस आप शक कर सकते हैं, लेकिन दूर से देखकर पहचान नहीं सकते हैं दूध में पानी है कि नहीं। तो ऐसा भाईचारा होना चाहिए, उसकी वो कल्पना करते थे। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह किस पर आधारित है? माता पिता के पेशे पर, पौष्टिक पेशे पर, खानदानी पेशे पर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने के कारण क्या होता है? लोग भूखों मरते हैं, भूखों मरने की नौबत तक आ जाती है। द कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म, यह किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। हु आर शूद्रा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक प्रथा है, क्या हानिकारक? आर्थिक पहलू से भी, यानी कि मैंने बता ही दिया ऊपर में कि जबरदस्ती कोई इससे पेशा को ढूंढता है, भले उसमें उसकी रुचि हो कि ना हो, जिस कारण से भूखों मरने की नौबत आती है, तो यह हानिकारक है जाति प्रथा। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्य कुशलता कैसे बढ़ती है? जब वह अपनी रुचि या अपनी क्षमता के अनुसार कोई काम चुनता है तब। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म के लेखक कौन है? तो ये भी भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा था। मूक नायक क्या है? पत्रिका, मूक नायक पत्रिका का नाम है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। लोकतंत्र मूलतः किसका दूसरा रूप है? तो भाईचारे का। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह पेशे का पूर्ण निर्धारण पहले से तय कर देती है, जन्म से पहले। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका। किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा, नरेश। एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो जाति पाति तोड़क मंडल, लाहौर। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होने वाला था? 1936 में। मजबूरी में अरुचि से किया गया काम कैसा होता है? कम काम और टालू काम, यानी कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति इस काम को बिना रुचि से कर रहा है तो बस मामूली सा रिजल्ट देगा, वैसा रिजल्ट, वैसा उत्पादन नहीं दे पाएगा जैसा वो दे सकता था अपने रुचि वाले काम के आधार पे। लेखक के अनुसार समाज की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आसानी से मिल सके, काम का बंटवारा कर सके, रुचि के आधार पर एक दूसरे से। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस चीज़ की अनुमति नहीं देता? पेशा चुनने की या बदलने की। अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का प्रथम और प्रत्यक्ष कारण एक किसे माना है? जाति प्रथा को भी एक बहुत ही प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण कारण माना है। दासता, गुलामी का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता न होना। तो यह 40 VVI क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 98% तक सटीक हैं, यही आएंगे। पूरा अध्याय आपको समझ में आ ही गया होगा।
ये आपका पहला अध्याय था हिंदी विषय का। इसमें अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ छूट गया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग 99% पूरा अध्याय मैंने ख़त्म कर दिया है। जो सवाल आएंगे वो भी बता दिया है, और ये पूरा कहानी कहता क्या है वो भी बता दिया गया है। वैसे अब अगर गूगल पर जाकर देखेंगे तो ये आपको 15 से 20 पन्ने में मिलेगा, और उसकी भाषा भी समझ नहीं आएगी उस किताब की, उस पन्ने की, उस ब्लॉग की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हर अध्याय को मैं ऐसे ही समझाऊंगा, इसी फॉर्मेट में सब कुछ तैयार है मेरे पास। हर दिन एक क्लास ली जाएगी और ऐसे ही समझाया जाएगा। अगर आप इस तरह का पूरा PDF भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप वो भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ताकि आप कभी भी रिवाइज़ कर सकें।